हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी के बारे में। ये 6 यूनिट है वैसे तो, लेकिन अगर आप सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेक्शन बी का फर्स्ट यूनिट है, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की संरचना कैसे होती है। समुदाय की संरचना आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन समुदाय कहलाता है। ये डेफिनेशंस हैं, ये 3 डेफिनेशन है। आपको जो इजी लगे आप वो वाली लर्न कर लीजिएगा, और अगर याद रहे तो एग्जाम में अच्छा रहेगा आप 2 डेफिनेशन दे दें, और नहीं तो एक याद है तो एक भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार ये बताया गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के संगठन को समुदाय कहते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसकी बाउंड्रीज सेट है कि ये क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। उस क्षेत्र के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं उनके एक संगठन को समुदाय कहते हैं। ठीक है। बुकाइडिस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यानी जिस क्षेत्र की बाउंड्रीज सेट हैं वहाँ के समुदाय को हम, वहाँ के लोगों के संगठन को हम समुदाय कहते हैं, और वहाँ उन लोगों के बीच में कुछ हम की भावना पाई जाती है कि हम सब एक है, ऐसी वाली। ठीक है। तो समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने वाले लोगों के समूह को या संगठन को हम समुदाय कहते हैं, और उनमें हम की भावना पाई जाती है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय एक सबसे छोटा समूह है, सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ठीक है। तो समुदाय जो है वो एक ऐसा छोटा समूह है, यानी एक क्षेत्र के समुदाय को, एक क्षेत्र के समूह को हम एक समुदाय कहेंगे, दूसरे क्षेत्र के समूह को हम दूसरा समुदाय कहेंगे। ठीक है। तो एक क्षेत्रीय संगठन को, समूह को हम समुदाय कहते हैं जिसमें जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। समुदाय के लक्षण व विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्वतः विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट, ये खुद से अपना विकास करते हैं। स्थायीपन, ये एक जगह स्थिर होते हैं। ठीक है। विशिष्ट नाम, इन लोगों के अलग अलग विशेष तौर पर नाम होते हैं जिससे इनकी पहचान होती है, इनके नामों से इन्हें पहचाना जाता है। सामान्य जीवन, इनकी लाइफ जो है बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही बेसिक जरूरतों के साथ में ये अपना जीवन यापन करते हैं। व्यापक उद्देश्य, और इनके व्यापक उद्देश्य होते हैं, ये अपने जीवन को एक व्यापक उद्देश्य के साथ में व्यतीत करते हैं। आत्मनिर्भरता, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। व्यापक उद्देश्य का मतलब ये कि इनकी बहुत हाई डिमांड्स नहीं होती हैं, एकदम सिंपल लाइफ होती है और सिंपल रोल्स होते हैं जिनके साथ में ये अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आत्मनिर्भरता, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं। अनिवार्य सदस्यता, इनके पास स्थायी रूप से, अनिवार्य रूप से वहां की सदस्यता होती है। नियमों की एक सामान्य व्यवस्था, और जो इनके मतलब रूल्स होते हैं उनकी एक सामान्य सी व्यवस्था होती है कि ये इस कम्युनिटी के ये रूल्स हैं, इस कम्युनिटी के ये रूल्स हैं, तो उनको फॉलो करना है, बस सिंपल सा। ठीक है। समुदाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय 2 प्रकार के होते हैं, एक है ग्रामीण समुदाय और एक है शहरी समुदाय। ग्रामीण समुदाय को रूरल कम्युनिटी कहते हैं और शहरी समुदाय को अर्बन कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण समुदाय के परिवारों का जीवन प्राकृतिक वातावरण में होता है तथा इनकी जीवन शैली प्रकृति के बहुत निकट होती है। ग्रामीण समुदाय जो होते हैं, वहाँ की जो फैमिलीज होती हैं, उनका पूरा जीवन एक तरीके से
प्रकृति के आसपास ही गुजरता है, प्राकृतिक वातावरण में ही गुजरता है। इसीलिए इनकी जीवन शैली जो होती है वो प्रकृति के बहुत निकट होती है। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि होता है। कुछ लोग अपने छोटे-मोटे बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वहाँ का जो मेन व्यवसाय है, जो मुख्य व्यवसाय है, वो कृषि ही होता है। ज़्यादातर लोग कृषि खेती करते हैं। गाँव की जनसंख्या बहुत कम होती है, इसलिए गाँव के सभी व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होते हैं। शहर में हाई पॉपुलेशन होती है, तो इसलिए वहाँ लोग एक दूसरे को कम जानते हैं। गाँव की पॉपुलेशन कम होती है, तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। इनकी संस्कृति, आदतें, परंपरा व व्यवहार एक समान होते हैं, जो उन्हें परस्पर बांध कर रखते हैं। ठीक है। किसी भी कम्युनिटी में आप जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि वहां की संस्कृति लगभग एक जैसी होगी। वहां की आदतें, परंपरा, रीति रिवाज, व्यवहार सब एक समान होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका लगाव होता है, जुड़ाव होता है एक दूसरे से। भौगोलिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और राजनैतिक विशेषताएं। ठीक है। गांव के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि बढ़ई, लुहार, कुम्हार, ईंटों का निर्माण और झोपड़ी की छत डालने वाले अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते हैं। अकाल पड़ने की स्थिति में वो लोग कमाने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, वहां पर जो किसान लोग होते हैं वो तो स्थायी रूप से रहते हैं वहां पर, लेकिन जो लोग जैसे बढ़ई हैं, लोहार है, कुम्हार हैं, जो अपने मतलब छोटे-छोटे धंधों के साथ में रहते हैं, तो वो कोई अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उसकी स्थिति में वो लोग दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये वो जब फिर यहाँ वापस आते हैं, तो बेसिकली वो कृषि पर निर्भर हो जाते हैं। ग्रामीण समुदाय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली में सुधार व विकास हेतु बनाई गई हैं, और इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है। तो भारत की जो एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली में सुधार किया जा सके और विकास किया जा सके। और इसकी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसकी सफलता के लिए हमें निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। ए, समुदाय की सामाजिक तैयारी, सोशल प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिटी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को जानने, पहचानने, समझने व उनके साथ काम करने की आवश्यकता होगी। अतः उन्हें समुदाय के लोगों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाना चाहिए, ताकि उनके जीवन स्तर को अच्छा बना सकें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है डेवलपमेंट का? सोशल प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिटी, जिसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, उनके द्वारा लोगों को जानना, समझना व पहचानना है। यानी जो गांव के लोग हैं उनको जानने की जरूरत है, तथा उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने की जरूरत है, उनके साथ बैठकर योजना बनाने की जरूरत है। ठीक है। बी है सहयोग, कोऑपरेशन। पहला है सोशल प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिटी, यानी समुदाय की तैयारी करना। दूसरा है कोऑपरेशन, स्वास्थ्य टीम, समुदाय के नेता और अन्य सदस्य साथ मिलकर समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके सहयोग की जरूरत होती है। ठीक है। जो हेल्थ टीम है या वहाँ के जो लीडर होते हैं, सोशल लीडर हैं या अन्य जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं को समाधान करने के लिए जरूरत होती है। सी है समुदाय के साथ योजना बनाना, प्लानिंग विद कम्युनिटी। स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को समुदाय के लोगों के साथ मिलकर योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे कम लागत में योजना को अच्छे नतीजे मिल सकें, जैसे किचन गार्डन लगाना। तो ये कम्युनिटी के साथ जब मिलकर आप प्लान करेंगे,
तो बजट भी कम होगा और रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। डी है समुदाय के लोगों के साथ बैठक, मीटिंग्स विद कम्युनिटी। कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना, जो भी हमें कार्यक्रम चलाना है, करना है, उसके लिए हमें पहले से प्री प्लानिंग करनी है, उसको क्रियान्वित करना है और कार्यक्रम को चलाना है और उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, पहले से हम कोई प्रोग्राम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी हम प्री प्लानिंग करेंगे, फिर उसको कैसे में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिले, यानी क्या हमें आउटकम हमारा क्या आया, क्या रिजल्ट मिला, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। स्वास्थ्य प्रोग्रामों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, समुदाय की सहायता करना, तकनीकी जानकारी देना और उन्हें प्रशिक्षित कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, स्वास्थ्य प्रोग्राम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले तो कम्युनिटी की हेल्प करना, नेक्स्ट तकनीकी जानकारी देना, उन्हें तकनीकी जानकारी के बारे में बताना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। ठीक है, और उन्हें किसी भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना, अगर उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया तो उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रामीण समस्याएं। ठीक है, मेजर रूरल प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा, कृषि, संचार व परिवहन, जनसंख्या और रोजगार। ठीक है, ये 5 समस्याएं जो हैं वो मेजर प्रॉब्लम होती हैं रूरल एरियाज में। तो पहला है स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, गांवों में 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषण से ग्रसित होते हैं। संक्रामक रोग और संक्रमण से शिशुओं और माताओं में ज्यादा मृत्यु, दुर्घटनाएं जैसे जलना, विषाक्त पदार्थ खाना इत्यादि। तो गाँव में स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ पर उनका जो खान-पान है वो अच्छा नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, इसकी वजह से बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। संक्रामक रोग फैल रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल रही हैं, शिशुओं और माताओं में ज़्यादा फैल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे दुर्घटनाएं भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ फैमिली इशू हो गया जिसकी वजह से लोग जला दिए जाते हैं या खुद को आग लगा लेते हैं, या कुछ जहरीला पदार्थ खा लेना, ये सुसाइड केस वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड है शिक्षा, एजुकेशन। निरक्षरता के कारण स्कूलों की कमी, स्कूल हैं तो स्कूलों में शिक्षकों की कमी, साधनों की कमी, स्कूल भवन की कमी, क्योंकि लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। ठीक है, रूरल एरियाज में स्कूलों की कमी है, अगर स्कूल हैं भी कहीं पर तो वहाँ पर टीचर्स की कमी है, टीचर्स नहीं है अवेलेबल। अगर टीचर्स भी अवेलेबल हैं तो वहाँ जाने आने के लिए कोई साधन नहीं है उनके पास में, या स्कूल भवन की कमी है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कृषि, एग्रीकल्चर। किसानों को कृषि से संबंधित कई समस्याएं रहती हैं, जैसे वर्षा का ना होना, बिजली आपूर्ति में कमी, ट्रैक्टरों की कमी, उत्तम बीजों की कमी इत्यादि। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में। फोर्थ है संचार व परिवहन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। गांवों में संचार की कमी होने के कारण कई समस्याएं होती हैं, सड़कों की कमी व उनका सही ना होना, जिससे बीमारों को समय से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल होता है। वहाँ की सड़कें बहुत कहीं-कहीं पर खराब होती हैं, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़कें बहुत खराब है। आने-जाने का कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। अगर इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ है जनसंख्या और बेरोजगारी, पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गांवों में बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और वहां पर रोजगार धंधे नहीं है। कुछ ग्रामीण समुदाय के लोग शहरों व अन्य छोटे उद्योगों से अपनी आमदनी जुटाते हैं। ग्रामीण निर्धनक रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं। शहर में बेरोजगारी की वजह से ठेकेदार के यहाँ भवन निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य करते हैं, जिससे वे बरसों बम्बुआ मजदूर बन जाते हैं। ठीक है, और वह घर अपने गाँवों को नहीं लौट पाते हैं, क्योंकि वो जहाँ वर्षों तक कार्य कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर एक वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। ठीक है, जिससे वो कभी
अपने त्योहारों पे अपने घर वापस जाते हैं, कभी नहीं भी जा पाते हैं क्योंकि उन्हें जीवन यापन करना है, परिवार को चलाना है। ठीक है, तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय की समस्याओं का निराकरण, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रूरल कम्युनिटी। कैसे आप छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ग्रामीण समुदायों की समस्याओं का निराकरण निम्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना, जैसे मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना को बढ़ावा देना। सेकेंड पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार नियोजन के साधनों की उपयोगिता, छोटे परिवार का महत्व समझाना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। तो क्या करना है वहां पर, सबसे पहले तो चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, टीकाकरण प्रोग्राम चलाने हैं, जननी सुरक्षा योजना को भी बढ़ावा देना है, और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताने, परिवार नियोजन के साधनों की उपयोगिता बतानी है, छोटे परिवार का महत्व क्या है ये समझाना है उनको, क्योंकि जब परिवार छोटे होंगे, सीमित फैमिली होंगी, तो लोगों के पास रोजगार ज्यादा होगा। पर्यावरण व स्वच्छ पेयजल सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि बीमारियों को कम किया जा सके, शैक्षणिक प्रोग्राम को बढ़ावा देना, महिला व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा को, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा गांव के लोगों को शिक्षित करना, अवेयर करना, उन्हें जानकारी देना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, स्वास्थ्य गाइड के द्वारा स्वास्थ्य लाभ दिलवाना, वहाँ के जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं जैसे आशा, स्वास्थ्य गाइड के द्वारा वहाँ लाभ दिलवाना, उपकेंद्र, प्राथमिक केंद्र व सामुदायिक केंद्र को सुचारू रूप से चलाना, जो भी वहाँ के SC, PSC या CSC होते हैं उनको कंटिन्यू रन करना। ठीक है, इस तरह से वहाँ उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, गांव के लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे गांवों की भौतिक संरचना क्या है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज। तो गांव वह स्थान है जहां ग्रामीण समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि हमने शॉर्टकट में डेफिनेशन में बताया था, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। गांव निश्चित जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। गांवों में आवागमन के साधनों की कमी होती है, विद्युत जल आपूर्ति व्यवस्था, संचार सुविधाएं और सड़कों की कमी होती है, बिजली नहीं होती है, पानी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है और संचार सुविधाएं नहीं होती हैं। गांव में भौतिक सुविधाओं का अभाव रहता है। ठीक है, गांव की जनसंख्या 5,000 से कम होती है और मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। गांव प्रकृति के निकट होता है। ठीक है, गांव जो है वो प्रकृति के निकट होता है। समुदाय के लोगों में आपसी मेलजोल का प्रभाव रहता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, तो आप ये लिख सकते हैं इतना। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन, देखिए हमने इसमें दो टॉपिक को एक साथ कवर किया है, एक ही यूनिट के टॉपिक है। एक तो है रूरल कम्युनिटी, और ये रूरल कम्युनिटी के अंदर ही आएगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गांव में प्रशासन कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो हमारा अर्बन कम्युनिटी होगा, इसी यूनिट का। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये दो टॉपिक एक साथ हमने कवर कर दिए हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल कम्युनिटी। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? भारत में वर्तमान में स्वायत्त शासन का ढांचा राज्यों में त्रिस्तरीय सिस्टम, 3 टायर्स पर आधारित है। ये ढांचा पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और ये इसमें 3 निम्न स्तर होते हैं। ग्राम प्रशासन में क्या क्या आता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। सेकंड आता है खंड स्तर यानी पंचायत समिति, और थर्ड आता है जिला स्तर यानी जिला परिषद और जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्रामीण प्रशासन ग्राम स्तर पर क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, एट विलेज लेवल पर कैसे कार्य होता है। ग्राम सभा पंचायती राज पद्धति की प्रथम इकाई है। ग्राम सभा जो है वो पंचायती राज पद्धति की प्रथम इकाई है, पहली इकाई है। वह गांव के सभी वयस्कों की सभा है। ठीक है, तो
ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा पंचायती राज पद्धति की प्रथम इकाई है। वह ग्राम के सभी वयस्कों की सभा है, यानी वयस्क का मतलब है जो एक परिपूर्ण परिपक्व इंसान हो, एडल्ट, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी मंडल है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। इसमें 15 से 30 कार्यकारी सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम के वयस्कों द्वारा चुने जाते हैं। जो भी ग्राम पंचायत के 15 से 30 सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के जो वयस्क होते हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं, और जिसकी 3 से 4 साल की अवधि होती है, और ये 3 से 4 साल तक कार्य करते हैं। न्याय पंचायत ग्राम पंचायत की न्यायपीठ होती है। ग्राम पंचायत 5 ग्राम पंचायतों के एक समूह के लिए एक न्याय पंचायत होती है, यानी एक न्याय पंचायत के अंदर 5 ग्राम पंचायतें आती हैं। न्याय पंचायत दीवानी मामलों का फैसला करती है, ठीक है। पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ पंचायत। नंबर 1, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। पंचायती सुरक्षा देना, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन देना, मेले हाटों का आयोजन करवाना, साक्षरता अभियान को बढ़ावा देना, विवाह आयोजन की देखरेख करना, ये प्रशासनिक कार्य होते हैं पंचायत के। सेकंड है चिकित्सा स्वास्थ्य, मेडिकल हेल्थ में क्या क्या कार्य होते हैं? चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, संक्रामक बीमारियों पर काबू करना, रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, और पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखना। थर्ड है शिक्षा संबंधी, एजुकेशनल फंक्शन में प्रौढ़ साक्षरता अभियान, प्राथमिक स्कूलों को बढ़ावा देना और पाठशालाओं का निर्माण करवाना, ठीक है। फोर्थ है कृषि एवं उद्योग संबंधी कार्य। एग्रीकल्चर में वो क्या क्या कार्य करते हैं? कृषि व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देते हैं, उत्तम खाद्यों की खरीद पर प्रोत्साहन देना, बीज उर्वरक खादों की व्यवस्था करवाना, कृषि में नवीन साधनों का उपयोग, अच्छी नस्ल के पशुओं की खरीद के लिए प्रोत्साहन व चारागाह का प्रबंध करना। तो कृषि उद्योग में भी पंचायती राज के फंक्शन होते हैं। फिफ्थ है यातायात के कार्य, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, सड़कों का निर्माण कराना, कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें बनवाना, शहर आने जाने के लिए बसों का इंतजाम करवाना, सुलभ शौचालयों का निर्माण कराना, कूड़े कचरे का निपटारा कराना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, मृत पशुओं के निस्तारण के लिए व्यवस्था करना, शमशान व कब्रिस्तानों का निर्माण करवाना। तो यातायात में भी इतने कार्य होते हैं पंचायत के, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 73वां और 74वां संविधान, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? ठीक है, संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इनकी विशेषताएं निम्न है। तो 73वां संविधान जो था वो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज, पंचायत राज का संस्थाओं को संवैधानिक स्तर, यानी पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं थी उनको संविधान में जगह दी गई थी। ग्राम सभा का प्रबंध करना, ग्राम सभा का प्रबंधन, चुनाव हेतु आरक्षण, SC ST महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना, ये संशोधन हुआ था। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, वित्तीय आयोग देना, निर्वाचन आयोग और पंचायतों के कार्य, ठीक है। तो इतनी इतनी चीजें लागू की गई थी। ये संशोधन किया गया था 24 अप्रैल 1993 में, जो लागू किया गया था 73वां संविधान। उनकी निम्न विशेषताएं थी, ठीक है। संविधान के 74वें संशोधन भारत में संसद द्वारा 1992 में पारित हुआ तथा 1 जून 1993 से संविधान संशोधन लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल 18 अनुच्छेद हैं तथा इसमें नई 12 अनुसूची जोड़ी गई हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? 74वें संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? नगरीय जनसंख्या के आधार पर संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत,
यानी नगरीय जनसंख्या के आधार पर संस्थाएं होनी चाहिए, जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर निकायों का गठन करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सीट आरक्षित करना। नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। नगर निकायों को कार्य क्षेत्र का अधिकार, उनको कार्य करने के अधिकार दिए गए। निकायों के चुनाव के लिए आयोग का गठन किया गया। नगर निकायों को 18 विषयों पर प्रशासनिक अधिकार दिया गया। नगर पालिका की वित्तीय स्थितियों के लिए वित्त आयोग भी दिया गया। तो ये विशेषताएं थी 74th संविधान की। अब हम बात करेंगे खंड स्तर, जो 3 टायर सिस्टम था हमारा पंचायती राज का, ग्राम सभा, खंड स्तर और जिला स्तर। ठीक है, ग्राम पंचायत, खंड स्तर और जिला स्तर। तो ग्राम पंचायत के अंदर ये सारी चीजें थी, और खंड स्तर की अब हम बात करेंगे। तो खंड में लगभग 100 गांव व उनकी जनसंख्या 80,000 से 1 लाख होती है। खंड की एक पंचायती समिति होती है। खंड के सभी ग्राम प्रधान, पंचायत के सरपंच, विधानसभा सदस्य, खंड के कार्य क्षेत्र में रहने वाले संसद सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा संपादित होते हैं। यानी खंड की एक पंचायती जो समिति होती है, उसके अंडर में ये सभी आते हैं। खंड के सभी ग्राम प्रधान, पंचायत के सभी सरपंच, विधानसभा के सदस्य और खंड के कार्य क्षेत्र में रहने वाले जितने भी संसद सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इन सभी को मतलब पंचायत समिति हैंडल करती है। खंड विकास अधिकारी पदेन पंचायत समिति का सदस्य सचिव होता है। विकास के कार्यों के लिए पंचायत समिति सहायता व मार्गदर्शन करती है। गांवों के विकास के लिए पंचायत समिति जो है वो सहायता करती है और उनका मार्गदर्शन भी करती है। जिला स्तर पर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, जिला स्तर पर स्वायत्त शासन का माध्यम जिला परिषद होता है। वहां पर पूरा जिला परिषद ही मैनेज करता है। जिले की सभी पंचायतें समितियों के प्रधान व संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला अध्यक्ष मताधिकार रहित सदस्य होते हैं। जितने भी जिला अध्यक्ष होते हैं वो मताधिकार रहित सदस्य होते हैं, वो अपना मत नहीं दे सकते हैं। अन्य राज्यों में इनके कार्य व अधिकार अलग अलग होते हैं और ये स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। हर स्टेट में उनके कार्य और अधिकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 6 यूनिट का ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया है, कम्युनिटी और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हम अर्बन कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।